जय माता दी। जय श्री कृष्णा। वेलकम है आपका कम्मो दादीज लाइफ स्टाइल चैनल में। जैसे कि शीतला अष्टमी आ रही है और शीतला अष्टमी को बासोड़ा के नाम से भी जाना जाता है। शीतला अष्टमी हमारे भारत में एक प्रसिद्ध त्यौहार है। शीतला अष्टमी का त्यौहार हर साल चैत्र मास की कृष्ण पक्ष की अष्टमी तिथि को मनाई जाती है। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार श्रद्धा और आस्था के साथ माँ शीतला की पूजा करने से संतान को उत्तम स्वास्थ्य और दीर्घायु का आशीर्वाद भी मिलता है। शीतला अष्टमी, जिसे बासोड़ा के नाम से भी जाना जाता है, जो होली के 8 दिन बाद आती है। आमतौर पर यह पर्व मार्च या अप्रैल के महीने में पड़ता है। इस बार का बासोड़ा पर्व मार्च के महीने में मनाया जा रहा है। हिंदू मान्यता के अनुसार शीतला अष्टमी के पूजा के दिन घरों में चूल्हा नहीं जलता है और जिस दिन हम शीतला अष्टमी की पूजा करके आते हैं तब दीपक भी नहीं जलाया जाता है, ठंडा भोजन किया जाता है। तो एक दिन पहले माताएं बालिकाएं अपने घर में भोजन की तैयारी करती है और दूसरे दिन जब हम शीतला अष्टमी की पूजा करने जाते हैं उस दिन पूरे घर के सदस्य ठंडा भोजन ग्रहण करते हैं। तो आइए जानते हैं शीतला अष्टमी कब की है। हर साल चैत्र मास की सप्तमी तिथि और अष्टमी तिथि को शीतला सप्तमी व्रत और शीतला अष्टमी व्रत किया जाता है। अलग अलग जगह अलग अलग दिन इस व्रत को करने की परंपरा रही है। दरअसल होली जिस दिन जलती है अगले सप्ताह ठीक उसी दिन यह पूजा और व्रत किया जाता है। कई जगह होलिका दहन के बाद पड़ने वाले सोमवार को शीतला माता की पूजा हो जाती है और कई जगह शीतला सप्तमी और अष्टमी को शीतला माता की पूजा की जाती है। इस साल की बात करें तो शीतला सप्तमी 21 को और 22 मार्च को मनाई जाएगी। जो 21 तारीख को शीतला की पूजा करेगा तो वो 20 को रांदा पुआ करेगा और जो 22 तारीख को शीतला माता की पूजा करेगा वो 21 को रांदा पुआ करेगा। लेकिन इस बार 22 मार्च को शनिवार पड़ रहा है और शनिवार को आकरा वार कहा जाता है। पूरे भारतवर्ष में 20 मार्च को रांदा पुआ किया जाएगा, यानी कि घर की जो महिलाएं हैं, बालिकाएं हैं, वो ठंडा भोजन बनाकर तैयार करेगी और 21 मार्च 2025 को शीतला अष्टमी की पूजा की जाएगी। यानी कि 21 मार्च 2025 को बासोड़ा का त्यौहार मनाया जाएगा। 22 मार्च 2025 को शनिवार का दिन आ रहा है और शनिवार का दिन आकरावार होता है, इसलिए रांदा पुआ 20 मार्च 2025 को किया जाएगा और 21 मार्च 2025 को शीतला अष्टमी की पूजा की जाएगी। शीतला माता, जिन्हें शीतलता की देवी भी कहा जाता है, एक हिंदू देवी है जिनकी पूजा मुख्य रूप से उत्तर भारत में की जाती है। खासकर शीतला अष्टमी की पूजा चेचक के घाव, फुंसी, माता निकलती है, इन सब बीमारियों की देवी माना जाता है। शीतला अष्टमी के दिन ठंडा भोजन करने की परंपरा है और यह परंपरा काफ़ी सालों से चली आ रही है। माता शीतला को देवी पार्वती का अवतार माना जाता है और माता पार्वती भगवान शिव की जीवन संगनी है। पौराणिक कथाओं के अनुसार माता शीतला की उत्पत्ति भगवान ब्रह्मा से हुई थी। माता शीतला का रूप हाथों में कलश, सूप, झाड़ू तथा नीम के पत्ते धारण किए होती है तथा गंधर्व की सवारी पर अभय मुद्रा में विराजमान है। इसलिए शीतला अष्टमी को अपने द्वार पर नीम के पत्तों की बांद्रवाल भी बांधनी चाहिए। इससे रोग दोष, स्वास्थ्यवर्धक समस्या, रोगाणुनाशक हो जाता है। और ये भी मान्यता है कि जिस परिवार में बच्चे को कसरा, चेचक, छोटी माता, बड़ी माता इस तरह की बीमारी हो गई है तो शीतला अष्टमी को पूजा करने से इस बीमारी से भी छुटकारा मिल जाता है। और इस पर्व पर महिलाएं ठंडे पानी से स्नान करती है और अगर जो महिलाएं गर्म पानी से स्नान करती है तो माता रुष्ट हो जाती है और उन्हें फोड़े, फुंसी, चेचक जैसी बीमारियां हो जाती है। इसलिए बासोड़ा के दिन ठंडे पानी से ही स्नान करना चाहिए, अपने बाल भी ठंडे पानी से धोना चाहिए। उसके बाद में पूजा की सामग्री के साथ रात में बनाए गए भोजन को लेकर
पूजा करनी जानी चाहिए और यह पूजा सूर्य उदय के पहले की जाती है, यानी कि अंधेरे अंधेरे में ये पूजा की जाती है। शीतलाष्टमी की पूजा 3 बजे से प्रारंभ हो जाती है, यानी कि ब्रह्म मुहूर्त से ही ये पूजा करना शुरू कर देती है। इस दिन कई महिलाएं व्रत करती है और शीतलाष्टमी की कहानी सुनती है। और जब शीतलाष्टमी की पूजा करने जाएं तो धीरे धीरे माता रानी को जल चढ़ाना चाहिए, दही का भोग लगाना चाहिए। खास तौर पर राबड़ी बनाई जाती है तो राबड़ी का भोग लगाना चाहिए। इस तरह के व्यंजन से माँ शीतला खुश होती है, क्योंकि ये माँ शीतला का प्रिय भोग होता है। और अगर आपके घर में छोटे बच्चे हैं तो उनको भी अपने साथ ले जाना चाहिए और माता शीतला के माथा टिकवाना चाहिए और वहाँ का जल बच्चे के शरीर पर लगाना चाहिए। इससे बच्चों को माता नहीं निकलती है और कई रोगों से दूर रहते हैं। कई महिलाएं पूजा करते वक्त दीपक जला देती है और पौराणिक कथा में कहीं पे भी नहीं लिखा हुआ है कि माँ शीतला के दिन अगरबत्ती व घी का दीपक जलाकर आरती की जाए, पूजा की जाए। ये कहीं पे भी नहीं लिखा हुआ है। एक दूसरे को देखकर ये नियम नहीं बनाने चाहिए। जो पौराणिक कथा में शीतलाष्टमी की पूजा की विधि बताए अनुसार ही पूजा करनी चाहिए। और कई घरों में महिलाएं और पुरुष सुबह तो ठंडा खाना खा लेते हैं, लेकिन शाम को चूल्हा जला लेते हैं और गर्म खाना बनाकर खा लेते हैं, जिससे माँ शीतला रुष्ट हो जाती है और उन्हें बड़ी माता, छोटी माता, फोड़े फुंसी जैसी बीमारियां घेर लेती है। इसलिए पौराणिक कथा के अनुसार अगले दिन दोनों टाइम ठंडा भोजन ही ग्रहण करना चाहिए। और जब अगले दिन शीतलाष्टमी का दिन समाप्त हो जाता है तो दूसरे दिन भी आपको एक गास ठंडा भोजन सर्वप्रथम खाना चाहिए, उसके बाद ही आपको गर्म भोजन ग्रहण करना चाहिए। तो इस तरह से अगर आप नियमानुसार शीतलाष्टमी का नियमों का पालन करते हैं, पूजा करते हैं, तो आपके घर में कभी भी बीमारी का वास नहीं होता है, हमेशा सुख समृद्धि बनी रहती है, रोगों से दूर रहते हैं। अब जो महिलाएं बाहर जाकर शीतलाष्टमी की पूजा नहीं कर सकती है तो वो घर पर भी चौकी लगाकर और 2 पत्थर रखकर गंगा जल से स्नान कराकर और शीतलाष्टमी की पूजा घर पर कर सकती है। जो भी आपने एक दिन पहले ठंडा खाना बनाया है उसको चौकी पर रखकर पूजा करें और उस सारे सामान को किसी गरीब को दे दे या फिर गाय को खिला दे। तो इस तरह से भी आप घर पे आसानी से शीतलाष्टमी की पूजा कर सकते हैं। और कई जगह माँ शीतला की सवारी गंधर्व यानी कि गधे की पूजा भी की जाती है। मान्यता है कि अगर हम गधे की पूजा करते हैं तो माँ शीतला अति प्रसन्न होती है और आपके घर में हमेशा सुख समृद्धि का वास बना रहता है। इसी संपूर्ण जानकारी के साथ में आपसे आज्ञा लेती हूँ। आशा करती हूँ कि आज का वीडियो आपके लिए बेहद लाभदायक रहा होगा। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और कमेंट बॉक्स में जय माँ शीतला ज़रूर लिख कर जाइएगा। हरे कृष्णा, राधे कृष्णा, सब बोलो शीतला मैया की जय।